आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज़ में लगातार आप मेरे साथ देख रहे हैं जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से सांसद का लोक तिलक। यह इत्तेफाक ही है कि रास्ते में चलते चलते हमें कसडोल विधायक संदीप साहू जी मिल गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। आम जनता क्या बोलती है, भाजपा के लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, इससे इतर जानेंगे कि एक विधायक कसडोल विधायक संदीप साहू जी शिव डहरिया जी को लेकर या कांग्रेस को लेकर क्या कहते हैं। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया जी। लगातार हम दौरे पर हैं जांजगीर चांपा लोकसभा में। क्या कुछ बदलाव नजर आता है आपको, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 साल से यहाँ भाजपा के सांसद हैं और हर पंचवर्षीय में अपना प्रत्याशी बदल देते हैं। ऐसे क्या बात है कि ये अपनी प्रत्याशी बदल देते हैं? अच्छा। ना इनके आज स्थिति ये है कि वर्तमान जो सांसद है उसका चेहरा भी लोग नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं जानते, लापता है। मैं खुद विधायक बने मुझे 5 महीने हो गए, मेरे को किसी भी एक भी कार्यक्रम में मेरी और उनकी मुलाकात नहीं हुई। मैं उनको पहचानता तक नहीं, फ़ोटो में देखा हूँ, सांसद है जानता हूँ, लेकिन कभी भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में या किसी चौक चौराहे में मैंने उनको कभी भी मुलाकात नहीं। पहली बात। दूसरी बात, माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी पहले कैबिनेट मंत्री थे और सबसे बड़ी बात यह है कि यही पलारी लवन एक पलारी विधानसभा होता था, जो मेरे विधानसभा का 2 ब्लॉक है, लवन और पलारी, उसके वो पहले विधायक रह चुके हैं और परिसीमन के कारण फिर वो बिलाईगढ़ गए थे और बिलाईगढ़ के भी विधायक रहे। तो एक ही लोकसभा के वो 2 विधानसभाओं से विधायक रह चुके हैं, तो उसका लाभ हम लोग को मिल रहा है। और जिस तरह सांसद जी गायब हैं, लापता हैं और उन्होंने 5 लाख का भी विकास कार्य कसडोल में नहीं। संदीप जी, आपको बीच में रोकना चाहूँगा। अभी हम लोकसभा क्षेत्र के दौरे में थे तो जांजगीर चांपा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आम जनता का जो रुख हमने जाना तो उनका कहना था कि शिव डहरिया मंत्री रहते हुए उन्होंने 5 साल में कभी भी क्षेत्र का दौरा नहीं किया। देखिए, वो मंत्री थे और आरंग से विधायक थे और मैं सोचता हूँ कि जितना विकास कार्य उन्होंने अपने नगरीय निकाय मंत्री होते हुए किया है, पिछले 15 साल में कभी किसी ने नहीं किया। मैं खुद एक आम कार्यकर्ता के रूप में गया, फिर तेलघानी बोर्ड का अध्यक्ष था तब भी मैं गया और बहुत सारी मांगें अपने समाज से लेके और भी लोगों को गया, कभी उन्होंने मना नहीं किया और काफ़ी काम उन्होंने अपने मंत्री रहने के दौरान किए हैं। संदीप जी, नारी न्याय वंदन योजना भाजपा जो चला रही है उसके समक्ष कांग्रेस ने महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। क्या ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा संभव है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो भी बोलती है वो करती है। जब भूपेश बघेल जी जब बात किए थे कि हम समर्थन मूल्य देंगे और बोनस देंगे, तब भी लोगों को और ये भाजपा के और कुछ लोगों को लगा था कि इतना पैसा भूपेश बघेल कैसे देंगे, लेकिन उन्होंने पूरे 5 साल समय पे हमारे जो प्रदेश के किसानों हैं उन किसानों के लिए काम किया और बिल्कुल 1 तारीख में बिल्कुल उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता था। तो वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है जो फेल हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। ये किसी व्यक्तिगत नेता की गारंटी नहीं है, ये हमारी पार्टी की गारंटी है। हमारी पार्टी की गारंटी थी किसानों को पैसा पहुँचा। आप कह रहे हैं कांग्रेस की गारंटी है, आम जनता के बीच यह भी बातें हैं कि आवास योजना के लाभ से एक बड़ा वर्ग जो वंचित है वह भूपेश बघेल जी के कारण है। देखिए, इनकी 5 महीने की सरकार हो गई आए, इन्होंने कौन सा फंड रिलीज़ किया आवास के लिए? जो पहला किस्त भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में रिलीज़ किया तो वही पैसा रिलीज़ हुआ है। 5 महीने में इन्होंने क्यों नहीं किया? तो बात बहुत सारी हैं, भाजपा पार्टी से बात करती है और काफ़ी सारे उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा की है। आप भी जान रहे हैं कि महतारी वंदन की कितनी किस्त मिली है, 5 महीने सरकार आया है। बिजली कटौती के बारे में यदि आप गांव-गांव में जाइए, कितना बिजली कटौती हो रहा है।
कितना फ्लक्चुएशन है, तो किसानों को कितना हानि हो रहा है। हम सोचते हैं कि सिर्फ बिजली कटौती हो रही है और कहीं ना कहीं बिजली अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को होता है क्योंकि उनका पंप नहीं चल पा रहा है, उनका पूरा खेती उस पर निर्भर है। संदीप जी, 400 पार के नारे के सामने राहुल गांधी जी का इंडिया गठबंधन सामने है, लेकिन क्या ये राहुल गांधी जी की आत्मविश्वास की कमी है कि उन्हें अपनी परंपरागत सीट छोड़कर वायनाड का रुख करना पड़ा? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं हर व्यक्ति चुनाव अपने अपने स्थानों पे लड़ता है, वहाँ भी उनकी काफ़ी मांग थी, वो लड़े। मैं भी कसडोल विधानसभा लड़ा हूँ, एजुकेशन के अपने अपने जगह और मांग के अनुसार चुनाव लड़ते हैं। और अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता, अमेठी की जनता उनको आज भी वैसे ही प्यार करती है। आज लोग खुद से आवाज़ उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ें, रायबरेली से चुनाव लड़ें, और वो आज बिल्कुल स्मृति ईरानी को वहाँ की जनता ने नकार दिया है। तो राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा किया है देश के जनता के लिए, एक देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए एक न्याय यात्रा उन्होंने किया, और आज तक के देश के इतिहास में इतनी लंबी दूरी के पद यात्रा करने वाले पहले नेता हैं और राहुल गांधी जी। हमको गर्व है कि ऐसे नेता और ऐसे पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। संदीप जी, एक सवाल यह भी है कि 5 साल के कार्यकाल के बाद भूपेश बघेल जी के ज़्यादातर मंत्री और उनके ज़्यादातर अधिकारी विभिन्न मामलों में कुछ या तो जेल में हैं या कुछ नोटिसों का सामना कर रहे हैं। क्या ये बेबुनियाद आरोप हैं या फिर कहीं आग लगी है इसीलिए ये धुआं उठ रहा है? देखिए, 15 साल जब इनकी सरकार रहे और मंत्रियों पे आरोप लगा, आपको मालूम है एक मंत्री के खिलाफ तो फॉरेस्ट के ज़मीन कब्जा करने का आरोप रहा, उनके मंत्रियों पे आरोप लगा, लेकिन कभी भी जांच नहीं। जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, सिर्फ कांग्रेसी को चुन के छोटे मोटे मामलों में उनको फंसाना, उनको दबाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जब कांग्रेस में थे वो, तो उनके खिलाफ आरोप पत्र में ईडी में नाम था। आज जब वो सांसद को चुनाव लड़ रहे हैं तो नाम नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि पूरा जो मामला है वो प्रायोजित है। कुछ आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे। संदीप जी, मुझे आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी मैजिक चलेगा प्रदेश में या फिर कांग्रेस की न्याय यात्रा का फर्क पड़ेगा? आप किस तरह से देखते हैं कि 11 में से कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाएगी? देखिए, हम लोग का तो पूरी कोशिश है कि 11 से 11 सीट जीतें, लेकिन एक लड़ाई है, एक चुनाव है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। कोशिश पूरी जारी है, 11 लोकसभा में नहीं पूरे देश में जारी है कि जिस तरह मोदी जी का जो घमंड है और जो अहंकार है, आज जो लड़ाई है उनके अहंकार और जनता के काम को लेके, और इसीलिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले कि लोगों को न्याय मिले। अहंकारी जो अहंकार उनके अंदर आया है, वो अहंकार जो है कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए बहुत नुकसानदेह है। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह वो हिंदू मुस्लिम, आप जब उनसे 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, 15 लाख की बात करते हैं, देश की विभिन्न योजनाओं की बात करते हैं जो उनके घोषणा पत्र में थे पहले, तो वो सीधा बात करते हैं हिंदू मुसलमान पे, जाति धर्म पे ले जाते हैं। तो आप जब चुनाव देखें, चुनाव जब शुरुआत हुआ तो अब इनके मंत्री अमित शाह और कुछ लोग 400 पार का नारा देते थे। पिछले दूसरे चरण के मतदान के बाद आप अब के जो उनके वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, उनके चुनाव करने का जो तरीका देखिए, 400 पार का नारा बोलना बंद कर दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव है और सरकार के खिलाफ माहौल है, उसको जिसको उन्होंने भाप लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक, चाहे वो कर्नाटक में बलात्कार वाला मामला हो, चाहे सूरत और इंदौर में कांग्रेसियों का नामांकन वापस ले लेने वाला मामला हो। खैर, एक का तो नामांकन सूरत में रद्द हो गया था, एक ने नामांकन इंदौर में वापस ले लिया। इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं संदीप जी? देखिए, देश में अभी लोगों में बातचीत है, लोगों में आपसी चर्चा है। मैं नहीं कहता, आज लोग कह रहे हैं
कि देश का संविधान खतरे में है और देश का लोकतंत्र भी खतरे में है। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ देश में कि सभी के सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना नाम वापस ले लें। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये आज तो अच्छा लगता है, पर आने वाले दिनों के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। जब इंदिरा जी थी तब एक तरफा कांग्रेस सरकार होती थी, इनके विपक्ष के नेता नहीं होते थे, लेकिन उनको जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी देती थी एक नेता के रूप में, उनको जो जगह देते थे, उनको एक व्यवस्था देते थे, वो हमारी पार्टी करती आई। लेकिन ये पार्टी अभी अहंकार में जी रही है। ये व्यपक्ष के लोगों को दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि पक्ष विपक्ष आते रहता है, सत्ता आते जाते रहती है, लेकिन हमेशा एक नेता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उसको देखना चाहिए। और विपक्ष की भूमिका होती है कि वो लोगों की जन समस्याओं को आपके समक्ष रखते हैं, ना कि वो दुश्मन होते हैं। आज हम विपक्ष के नेता हैं, कल वो थे। तो अपनी बातों को और अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना एक विपक्ष की भूमिका होती है, ना कि एक दुश्मन की भूमिका होती है। तो ये जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से संविधान खतरे में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अब आम जनता कह रही है। ये थे हमारे साथ कसडोल के कांग्रेस के विधायक संदीप साहू जी। इंडिया टाउन न्यूज़ की खास बातचीत में इत्तेफाक से ही सही, संयोग से ही सही, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया।